नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एवरेज का तीसरा पार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि आपको राशियों का औसत दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है, ये हमने बताना है। तो औसत निकालने के लिए हम बेसिक फार्मूला यूज करते होते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसी से ही हमारी ये लाइन बनती है कि n इंटू एवरेज अगर हम करें, n यानी कि राशियों की संख्या और औसत आपको इनका दिया हुआ है, तो हमारे पास उन राशियों का योग आ जाता है। तो इस लाइन को यूज करके हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट लाइन आपकी थी कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो पहले हम यही करेंगे कि 5 गुणा 27 करते हैं, 135 हमारे पास इनका योग आ जाता है। फिर लिखा कि यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो आपने 5 संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी, तो बाकी संख्याएं कितनी बची, 4, और उनका औसत आपको कितना दिया हुआ है, 25। तो नेक्स्ट लाइन हमारी बनती है कि 4 गुणा 25 करेंगे तो इनका योग हमारे पास 100 आ जाता है। अब आप देखिए कि 5 संख्याओं में से अगर हम 4 संख्याएं हटा दें तो बची एक संख्या। तो हम क्या करेंगे कि इन 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग जो है वो माइनस कर देते हैं। तो निकाली गई संख्या जो हमारी वो 35 आ जाती है। राशियों का योग निकालकर योग में से ही योग को माइनस करना है। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्लस करने की ज़रूरत पड़े तो हम उसे प्लस भी करेंगे। अभी ये माइनस करने पर हमारा आंसर आ रहा है, तो हमने इसे माइनस किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 10 के सेक्शन ए के 32 लड़कों के अंकों का औसत आपको 60 दिया हुआ है, और इसी कक्षा 10 के सेक्शन बी के 40 लड़कों के अंकों का औसत आपको 33 दिया हुआ है। अब दोनों सेक्शंस को मिलाकर इनका औसत कितना होगा, ये आपने बताना है। तो लाइन हमने बना ली कि n इंटू एवरेज करना है और उससे हमारे पास राशियों का योग आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन ए में 32 लड़के हैं और उनका औसत कितना है, 60। तो फर्स्ट लाइन आपकी यही होती है कि आप 32 गुणा 60 करेंगे तो इनके अंकों का योग जो है वो 1920 आ जाता है। फिर आप देखिए कि सेक्शन बी के अंदर 40 लड़के हैं और इनका औसत कितना है, 33। तो आपकी नेक्स्ट लाइन बनती है 40 गुणा 33 और ये 1320 इनका योग आ जाता है। अभी आपसे पूछा गया है कि दोनों सेक्शंस को कंबाइन करके इन दोनों भागों को मिलाकर इनके अंकों का औसत क्या होगा। तो अपने इनको ऐड करते हैं। तो आप देखिए कि 32 और 40 को जोड़ने पर टोटल आपके पास ये स्टूडेंट्स हुए, इनटू उनकी एवरेज हमें पता नहीं, और इस तरफ आप उनके अंकों का जो योग था 1920 और 1320 उसे प्लस करके लिखते हैं। तो आपके पास ये 72 इंटू एवरेज और इनका योग कितना आ जाता है, 3240। अब इससे हम इनका औसत लिख देते हैं, तो 3240 बटे 72 हो जाएगा और 45 जो है वो आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन में हमने माइनस किया, इस क्वेश्चन में हमें इन्हें प्लस करने के बाद हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनका कंबाइंड औसत जो है वो पूछा गया था आपसे। तो दोनों सेक्शनों को मिलाने पर बोला था, तो इसलिए हमने इसे प्लस किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो लाइन हमारी वही कि n इंटू एवरेज करेंगे, इससे हमारे पास राशियों का योग आ जाता है। n यानी कि राशियों की संख्या। इस बार संख्याएं आपको x कही गई हैं और उनका औसत कितना था, वाई स्क्वायर। तो इनका मल्टीप्लाई यही बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन जो थी आपकी, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो उनका योग क्या बन जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन्हें प्लस करने के लिए कहा गया है, तो हम इन्हें प्लस करते हैं। तो x प्लस वाई संख्याएं हुई, औसत आपको पता नहीं, और इनका योग जो है वो क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। तो इससे अगली लाइन एवरेज इक्वल क्या बनता है, योग जो था एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वो लिखा, अपॉन में कितनी संख्याएं बनी टोटल, ये एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इसके बटे में। अब आप देखते हैं कि इस टाइप का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आगे की कैलकुलेशन क्या रहती है कि आप ऊपर वाली संख्याओं में कुछ कॉमन आता है तो वो हम कॉमन रखते हैं।
तो आप देखिए कि एक्स वाई दोनों जगह पर है, तो ऊपर वाली संख्याओं में से एक्स वाई कॉमन आ जाता है। तो एक्स वाई कॉमन रखने पर ब्रैकेट में क्या संख्या बची, वाई प्लस एक्स, और अपॉन में भी क्या है, एक्स प्लस वाई। अब वाई प्लस एक्स हो या एक्स प्लस वाई, एक ही बात है वो, तो ये कैंसिल हो जाता है, एक्स वाई हमारा आंसर आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से 10 संख्याओं का औसत 19.5 हो तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस बार आपको बाकी की जो संख्याएं बची उनका औसत पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट हम वही करेंगे कि n इंटू एवरेज करेंगे और इससे हमारे पास राशियों का योग आ जाता है। तो 25 संख्याएं थी, इनका औसत आपको 15 बताया गया है, तो इनका योग हमारे पास बनता है 375। नेक्स्ट लाइन आपकी थी कि 10 संख्याओं का औसत 19.5 है, तो अगली लाइन हमारी बनी 10 गुणा 19.5, तो 195 जो है ये इनका टोटल आ जाता है, इनका सम आ जाता है। अब आपको कहा गया कि शेष संख्याएं, तो शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे माइनस करते हैं, तो 25 माइनस 10 लिखेंगे, एवरेज आपको पता नहीं, और इस तरफ इनका योग जो है उसे भी आप माइनस करेंगे, तो 375 माइनस 195, तो संख्याएं हमारे पास 15 बची, औसत आपने ज्ञात करना है, और इन 15 संख्याओं का योग हमारे पास बचता है 180। तो यहाँ से इनकी एवरेज जो है वो 180/15 यानी कि 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 12 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेना के 500 सिपाहियों का औसत भार 75 किलोग्राम और 400 का आपको दे रखा है 80 केजी, और 600 सिपाही जो हैं इनका आपको दे रखा है 70। तो इन सभी का औसत भार जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट हम वही बेसिक मेथड जो रहता है अपना कि n इंटू एवरेज करते हैं और इनसे इनका योग निकालते हैं। तो 500 सैनिक थे, इनका औसत था आपके पास 75, तो इन सब का योग जो है वो कितना आ जाता है, 37500। ऐसे आप नेक्स्ट लाइन बनाते हैं कि 400 है और उनका औसत आपके पास 80 था, तो इनका योग हमारे पास कितना हुआ, 32,000। ऐसे ही लास्ट लाइन इसकी कि 600 सोल्जर्स हैं और इनका औसत आपके पास 70 है, तो हमारे पास इनका योग जो है वो 42,000 आ जाता है। अब इन सभी का पूछा गया है, इसलिए हम इन्हें जोड़ेंगे, तो ऐड करके लिखते हैं हम इन्हें, औसत आपने इनका ज्ञात करना है और इक्वल में जो इनका योग था उसे भी हमने प्लस किया। तो इन सारी संख्याओं को जोड़ने पर 1500 सोल्जर्स बनते हैं, एवरेज आपने इनकी फाइंड करनी है, और टोटल हमारे पास बन जाता है 111500। तो यहाँ से आप इनका औसत लिखते हैं और जैसे ही आप इसे डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर 74 एंड 1/3 जो है वो आ जाता है। ये हमने इस क्वेश्चन को किया बिल्कुल जो इसका बेसिक मेथड जो है उस तरीके से। अभी हम इसकी कैलकुलेशन कम करने के लिए सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो सेकंड मेथड में ये होता है कि हम औसत कुछ मानकर चलते हैं। जैसे हमने ये मान लिया कि इन सब का औसत जो है वो आपके पास 70 था, तो अभी n इंटू एवरेज ही यूज करेंगे, उससे हम राशियों का योग निकालते हैं। तो आप देखिए कि 500 सोल्जर जो हैं उनका औसत आपके पास 75 था, तो अब आप 75 ना यूज करके हमने जो 70 एज्यूम किया है आप उनका डिफरेंस लेके चलो। तो 75 और 70 में 5 का डिफरेंस हुआ, तो आपने इस 500 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2500 हमारे पास इनका योग आता है। ऐसे ही नेक्स्ट जो 400 थे उनका औसत आपके पास 80 दिया हुआ था, तो आपने 80 नहीं यूज करना, 80 में से आप ये 70 माइनस करके 10 यूज करेंगे, तो उनका योग 4000 आता है। ऐसी नेक्स्ट लाइन जो आपकी थी कि 600 सैनिक जो थे उनका औसत 70 था और हमने भी 70 एज्यूम किया है, तो इनका डिफरेंस 0 का हुआ, तो आप इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही लिखेंगे। अब आपने सिर्फ इन नंबर्स को लेकर यानी कि जो सोल्जर्स जो हैं 500, 400 और 600 उनको ऐड किया, एवरेज अपने को फाइंड करनी है। इस तरफ सिर्फ इस संख्या को कि 2500, 4000 और 0 जो है ये प्लस में थी, तो हमने इन्हें प्लस किया, तो आप इनके अकॉर्डिंग एवरेज निकालते हैं, तो इनकी एवरेज हमारे पास 4 सही 1/3 आती है। अब अपने सही आंसर लिखेंगे, हमने एवरेज कितनी एज्यूम की थी 70, और ये 4 से 1/3 जो है
वो हमें प्लस में मिला, तो हमारा जो आंसर जो है वो इन दोनों को ऐड करके 74 एंड 1/3 हो जाता है। तो आप इस तरीके से कोई भी नंबर मानकर उसे कर सकते हैं। अगर आपके पास इनके अंदर राशियों का योग ये माइनस में आता तो हम इसे माइनस करते। अभी ये प्लस में है तो हमने इसे प्लस किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों की औसत रन संख्या 38.9 थी। यदि पहले 6 मैचों की औसत रन संख्या 42 हो तो अंतिम 4 मैचों की औसत रन संख्या कितनी है? तो देखिए आपको औसत दिया गया है, तो अपने n इंटू एवरेज यूज करते हैं और इससे हम राशियों का योग निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 10 मैच थे और औसत था आपके पास 38.9, तो हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इनका योग 389 आ जाता है। अब पहले 6 मैच जो हैं उनका औसत आपको 42 दिया हुआ है, तो इनका योग आपके पास 252 आ जाता है। अंतिम 4 मैच की औसत रन संख्या पूछी जा रही है, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 6 किया, इंटू एवरेज आपने फाइंड करनी है और इक्वल में 389 में से भी आप 252 क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो माइनस करने पर 4 इंटू एवरेज इक्वल किसके आ जाता है, 137 के। तो यहाँ से आप इसका औसत लिखते हैं, तो 137 को डिवाइड करोगे 4 से और डिवाइड करते ही 34.25, ये हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो? तो इस बार आपसे अगली पारी के रन पूछे जा रहे हैं और औसत में जो वृद्धि हो रही है वो आपको दी गई है। तो देखिए n इंटू एवरेज करेंगे और इससे हम इनका योग निकालते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी लाइन थी कि 10 पारियों का औसत 32 है, तो आपने 10 इंटू 32 किया, 320 जो है वो हमारे पास कुल रन आ चुके हैं। फिर बोला गया कि नेक्स्ट इनिंग में अगली पारी में वो कितने रन और बनाए। तो नेक्स्ट इनिंग में देखिए क्या होगा कि टोटल इनिंग्स जो हैं वो अपने पास 11 हो जाएंगी और औसत में 4 की वृद्धि है, तो 11 इंटू 36 करेंगे। ये पुराना औसत अपने पास 32 दिया गया है, औसत में 4 की वृद्धि है, तो आप 11 इंटू 36 करते हैं, तो इससे हमारे पास योग कितना आ जाता है, 396। अब हम 11 पारियों के योग में से 10 पारियों का योग अगर हम घटा देंगे तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे वो अपने पास आ जाते हैं। तो आप इसे माइनस करते हैं, तो अगली पारी में यानी कि लास्ट वाली जो 11th इनिंग्स थी उसमें कितने रन बनाए, 76। इसे माइनस करते ही हमारा आंसर आ जाता है। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के लिए ये रहता है कि लास्ट इनिंग जो उसने खेली, ये अंतिम पारी 11वीं पारी थी, तो आप 11 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, जो भी उसके औसत में परिवर्तन हुआ है, वृद्धि कमी जो भी कहा जाए, आपने उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 11 इंटू 4 करते हैं, 44 अपने पास ही आता है। इसका मतलब 44 रन एक्स्ट्रा बने थे, उसी के कारण औसत में वृद्धि हुई। तो अंतिम पारी में कितने रन बनाए, तो आप पुराने औसत में ये ऐड कर देंगे और इसे ऐड करते ही 76 हमारा आंसर आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के मुखिया की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। तो मुखिया की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन अभी जो हमने इससे पहले किया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, बस इसमें इतना है कि औसत में जो वृद्धि हो रही है वो आपको डायरेक्ट ना बताकर प्रतिशत में बताई जा रही है। तो हम वही लाइन n इंटू एवरेज यूज करेंगे, उससे हम पहले इनका योग निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 4 सदस्य थे, इनका औसत आपको दिया गया है 25, तो 4 इंटू 25 करेंगे और इन सब की आयु का योग हमारे पास 100 आ जाता है। नेक्स्ट जब आप मुखिया को शामिल करते हैं तो व्यक्तियों की संख्या यानी कि n जो है वो अपने पास 5 हो जाता है, तो आपने 5 गुणा 30 किया तो ये 150 आ जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये 30 कहाँ से आया, तो देखिए औसत में 20% की वृद्धि है, तो जो आपको 25 दिया गया था उसका हम 20% निकालते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए वही कॉमन पॉइंट कि 25 इनकी एवरेज थी इंटू
20% है तो 20/100 और ये कितना आ जाता है हमारे पास 5 आ जाता है। आप इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं कि 20% 1/5 होता है तो 25 का 1/5 क्या होगा 5 ही आता है। तो इसलिए ये 5 की वृद्धि होगी। पुराना औसत 25 था तो अब नया कितना हो जाएगा 30 हो जाता है। तो अब आप 5 जनों की कुल आयु में से 4 जनों की कुल आयु अगर माइनस करते हैं तो 5वां व्यक्ति जो है उसकी एज अपने पास आ जाती है। तो इसलिए मुखिया की आयु निकालने के लिए आप इसे माइनस करेंगे और 50 ईयर्स जो है 50 वर्ष ये हमारा आंसर आता है। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में वही सेम पॉइंट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि फाइनली जो है परिवर्तन कितने का हुआ 5 का, कुल कितने मेंबर हुए 5। तो आप फर्स्ट 5 गुणा 5 करते हैं 25 आ जाता है। अभी ये वृद्धि हुई थी तो इसे आप पुराने औसत में ऐड करेंगे तो 25 + 25 करेंगे और 50 आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार के 6 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि इनके पिता की आयु इनकी माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है ये आपने बताना है। तो देखिए औसत आपको दिया गया है तो हम वही लाइन n इंटू एवरेज यूज करते हैं और राशियों का योग निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आपके पास 6 लड़के हैं और इनकी औसत कितनी है 8। तो आप 6 गुणा 8 करते हैं 48 जो है वो हमारे पास इनकी कुल आयु जो है वो आ जाती है। अभी कहा गया है कि इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। तो अगर इनके पेरेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे, माता पिता को शामिल करते हैं तो 2 जनों की वृद्धि होती है। तो व्यक्तियों की संख्या जो है पहले अपने पास n जो वो 6 था, अब कितना हो जाएगा 8 और उन सब की औसत कितनी है 22 है। तो नेक्स्ट लाइन आपकी बनती है कि 8 गुणा 22 करेंगे और 176 जो है ये इन सब की टोटल एज जो है वो आ जाती है। अभी आप देखिए कि 8 जनों की कुल आयु में से जब आप 6 जनों की आयु माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 जनों की आयु बचती है और वो 2 जने कौन होंगे, इनके पेरेंट्स जो हैं माता और पिता। तो इन्हें हम माइनस करते हैं तो माता पिता की कुल आयु जो है वो आपके पास 128 आ जाती है। इसके अलावा आपको इसमें एक लाइन दे रखी है कि पिता की आयु इनकी माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। तो हम यहाँ पर बेसिक पॉइंट जो होता है कि एक को x माने दूसरे को x + 8 मानकर करें, ऐसा नहीं करेंगे। बिना x माने हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको इनकी जो कुल आयु हमने निकाली है कि 128, आप उसमें से जो आपको इनकी आयु का अंतर जो है पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक बताई गई है तो वो आप 8 उसमें से माइनस कर दीजिए। तो 120 इनकी जो कुल आयु बची उसे अब हम क्या करेंगे कि माता और पिता में बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो वो हमारे पास 60-60 बनता है। अब जब आप पिता की आयु लिखते हैं तो उसमें 8 वो प्लस कर दो क्योंकि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक थी तो 68 अपना आंसर बनता है और माता की आयु अगर बतानी है तो हमारा आंसर 60 आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में माता की आयु आपसे पूछी गई थी तो आप इसका आंसर 60 लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से 5 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 10 वर्ष है तथा 5 छात्रों के दूसरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। तो शेष छात्रों की औसत आयु क्या है ये आपने बताना है। तो देखिए भी n इंटू एवरेज करके हम इनका योग निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन देखिए भी आपके पास 30 छात्र हैं और उनकी औसत आयु कितनी है 12। तो फर्स्ट हम 30 गुणा 12 करते हैं और इनका योग हमने लिखा 360। उससे अगली लाइन में 5 छात्र हैं और इनका औसत आपको 10 बताया गया है तो इनका मल्टीप्लाई करके हमने लिखा 50। अगला ग्रुप जो फिर 5 छात्रों का है और उनका औसत आपको बताया गया है 14 तो इनका मल्टीप्लाई करते 70। अब आप देखिए कि कुल विद्यार्थी हमारे पास इसमें 30 थे जिसमें से हमने 5-5 के 2 ग्रुप निकाल दिए। तो आप देखते हैं कि शेष छात्र जो हैं कितने बचेंगे हमारे पास 20 क्योंकि 30 में से हमने 2 ग्रुप 5 का पहला ग्रुप और 5 का ही दूसरा ये दोनों निकाल दिए। तो अपने पास बाकी के जो स्टूडेंट बचते हैं वो 20 बचते हैं
और ऐसे ही हम इनकी आयु का योग कितना बचा वो देखते हैं। तो शेष विद्यार्थी जो हैं उनकी कुल आयु जो है वो आपके पास कितनी बचती है। 360 में से आप ये 50 और 70 माइनस करते हैं 240। तो अब आपने औसत नहीं बताना था, तो औसत के लिए वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या यूज करेंगे। तो शेष विद्यार्थी जो हैं उनकी कुल आयु आपके पास 240 है और स्टूडेंट कितने थे 20। तो आप इसे 20 से डिवाइड करते हैं और हमारा आंसर कितना आ जाता है 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है। इनमें से प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या जो है वो आपने ज्ञात करनी है। तो n इंटू एवरेज करके हम इनका योग निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस जो है वो करेंगे। तो देखिए फर्स्ट लाइन आपकी 25 गुणा 18 बनती है, क्योंकि संख्याएं 25 हैं और इनका औसत कितना है 18। तो इनका योग हमारे पास 450 आ जाता है। नेक्स्ट लाइन थी कि 12 संख्याओं का औसत 14। तो आपने 12 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 168 जो है वो हमारे पास इनका योग आता है। लास्ट 12 नंबर्स जो हैं उनकी एवरेज आपके पास 17 है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 204 आता है। अब आप देखिए कि टोटल हमारे पास 25 संख्याएं थी। जब हमने इसे काउंट किया, शुरू से 12 काउंट की और लास्ट से भी 12 काउंट की, तो 12 और 12 24 संख्याएं ही हमने गिनी। तो 25 संख्याओं में से अगर आप 24 संख्याओं का योग जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास एक संख्या बच जाएगी और वो हमारी कौन सी आएगी 13वीं संख्या ही आती है। तो 13वीं संख्या निकालने के लिए आप 450 में से 168 और 204 को ऐड करके माइनस करते हैं। तो 450 में से 372 माइनस किया 78 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी इसी टाइप में है क्वेश्चन आपका। ये 13 संख्याओं का औसत 68 दिया हुआ है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो आप वही n इंटू एवरेज करेंगे और इससे हम इनका योग निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 13 इंटू 68 किया तो इनका योग आपके पास 884 बनता है। नेक्स्ट आपके पास थी 7 नंबर्स और 7 संख्याओं का औसत 63 दिया हुआ था। तो आपने 7 इंटू 63 किया तो ये 441 जो है इनका योग आता है। लास्ट जो 7 नंबर्स हैं उनकी एवरेज आपको 70 दी हुई है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर इनका योग 490 हुआ। अब आप देखिए कि इसमें हमने 7 संख्याएं पहले और 7 लास्ट से काउंट की, तो इस तरीके से हमने 14 संख्याएं काउंट कर ली और कुल संख्याएं हमारे पास कितनी है 13। इसका मतलब जो बिल्कुल बीच में जो संख्या है यानी कि 7वीं संख्या जो है वो आपने 2 बार काउंट कर ली। इसलिए अब आप ये 7 और 7 यानी कि 14 संख्याओं के योग में से 13 संख्याओं का योग माइनस करेंगे तो हमारे पास 7वीं संख्या वो आ जाती है। तो इनको ऐड करते हैं हम। तो 441 और 490 को ऐड करेंगे। इसमें से माइनस करना है आपने 884 को। तो 931 माइनस 884 और 47 जो है वो हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 जबकि अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो आपसे अंतिम संख्या पूछी जा रही है। तो उसी टाइप का ही क्वेश्चन है कि आपके पास कुल संख्याएं 20 है, लेकिन जब आपने काउंट की तो 12 और उससे अगली 7 और काउंट की हैं, तो कुल आपने 12 और 7 19 संख्याएं ही काउंट की। तो एक संख्या बचेगी। हम सेम वही कंसेप्ट यूज करते हैं। तो n इंटू एवरेज करो और इससे राशियों का योग निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन आपकी 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो 20 इंटू 12 किया हमने 240। नेक्स्ट फिर 12 संख्याओं का औसत 11 दिया गया है, तो इनका योग 132 आता है। और अगली लाइन जो है कि 7 संख्याओं का औसत 10 दिया गया है, तो इनका योग आपके पास 70 आ जाता है। तो अब आप देखिए कि अंतिम संख्या जो हमने बतानी थी, तो टोटल 20 संख्याएं थी, उनका योग 240 है। उसमें से आप ये 12 और 7 19 संख्याओं का योग यानी कि 132 और 70 को जोड़कर उसमें से
माइनस करते हैं। तो 240 में से 202 माइनस किया और 38 जो है वो आपका आंसर आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी व सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए भी ए, बी और सी तीन संख्याएं बनी, तो हम वही बेसिक लाइन अपनी कि n इंटू एवरेज यूज करते हैं और इनका योग निकालते हैं। तो आपके पास फर्स्ट लाइन जो है ए, बी और सी, इनका जब आप योग लिखते हैं तो तीन संख्याएं ये, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनका औसत कितना था 45। तो ए, बी और सी का योग हमारे पास बनता है 135। नेक्स्ट लाइन आपने देखी कि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है। तो ए और बी को प्लस किया हमने, तो ये दो संख्याएं थी, तो 2 गुणा 40 करेंगे और इनका योग हमारे पास कितना आ जाता है 80। ऐसे नेक्स्ट लाइन बी और सी का जब अपने योग निकालते हैं तो 2 गुणा 43 करते हैं, तो इनका योग आता है 86। तो अभी आप देखिए कि अगर हम ए प्लस बी और बी प्लस सी को ऐड करें तो आपके पास ए एक बार आ चुका है, बी इसमें 2 बार हो गया और सी एक बार। तो इनका योग 80 और 86 जो था इसे जोड़कर हमने लिखा 166। और फर्स्ट लाइन हमने ये बनाई थी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है इनका योग कितना था 135। अब अगर इसे हम माइनस कर दें तो ए से ए कैंसिल हो ही गया, बी से बी कैंसिल हो जाता है और 2 बार बी में से एक बार बी माइनस हो जाएगा, तो एक बार बी ही बचेगा। तो आप इसे माइनस कर दीजिए और बी की वैल्यू 166 में से 135 को माइनस करो, 31 आपका आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं ए और बी का औसत 20, बी और सी का औसत 19 तथा सी और ए का औसत 21 है। तो बी का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो वही हम n इंटू एवरेज यूज करते हैं। तो ए प्लस बी दो संख्याएं हैं, तो आप इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं औसत को, तो 2 गुणा 20, इनका योग 40 आया। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन बी और सी, तो बी प्लस सी निकालते हैं इससे, तो 2 संख्याएं थी और इनका औसत 19 है, तो इनका योग 38 आ जाता है। ऐसे ही अगली लाइन सी प्लस ए निकालते हैं, तो ये भी 2 ही संख्याएं हैं और इनका औसत आपको 21 दिया गया है, तो इनका योग हमारे पास कितना आ जाता है 42 आ जाता है। अब अगर हम इन तीनों लाइंस को ऐड कर लें तो आप देखिए 2 बार ए आ चुका है, 2 ही बार अपने पास बी आ चुका है और 2 ही बार अपने पास सी आ चुका है, और इन सबको इस तरफ हमने जोड़कर लिख दिया, जो इनका योग था 40, 38 और 42। तो इन सबको जोड़ने पर आपके पास 120 बनता है। अब आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन में आप 2 से भाग दे सकते हैं, तो इससे अगली लाइन हमारी ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाता है 60 के। अब अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से सी और ए को माइनस कर दें तो हमारे पास बी का मान आ जाएगा। तो बी का मान निकालने के लिए हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी को माइनस करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 60 था और सी प्लस ए का मान 42 था। तो आप इसमें से 42 माइनस करते हैं तो 18 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे कि जिनके अंदर आपको औसत दिया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।